आज से 4 साल पहले हम दोनों शिक्षा विभाग में पहुंचे। अन्नपूर्णा जी हमारे शिक्षा राज्य मंत्री की भूमिका में आई। तब से हमारे बीच में जो कामकाज बंटवारा हुई, स्कूल शिक्षा वो दिखती थी, और स्कूल शिक्षा में विशेष करके ईसीसी के बारे में और निपुण भारत के बारे में थोड़ा विशेष ध्यान दे, इनकी दायित्व था। तब हम लोगों ने मिलकर तय किया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश की बच्चों के बारे में ईसीसी में 2 विभागों को, प्रैक्टिकली 3 विभागों की इसमें दायित्व है। महिला और शिशु विकास विभाग के साथ मिलकर उन दिनों में उन्होंने कुछ अध्ययन किया था। एक प्रयास हुई थी, एक सामूहिक कुछ स्ट्रैटेजी बने। ये संजोग, सुखद संजोग देखिए, आज स्वयं उस विभाग के प्रमुख मंत्री की भूमिका में काम कर रही है। लेकिन आज मैं इसको इसीलिए 2021 को याद दिलाया, सरकारें ऐसे होती हैं, बाएं और दाहिने हाथ बच्चों को ठीक से आदर करे उसके लिए भी 4 साल लगती है। हम दोनों, और मैं थोड़ा हड़बड़ी में दिखा नहीं, मैं ये लोकेशन शायद अच्छा शब्द नहीं है। लोकेशन तो आपके पास 14 लाख है, हमारे पास प्राइमरी स्कूल 9 लाख है। दोनों मिलके अभी लगभग 4.5 लाख में लोकेशन हो गया है। इसके अलावा प्ले स्कूल्स भी है। उसके अलावा कई सारे बच्चे आते ही नहीं। ये हमारी अनुभव है देश में। इसलिए इसको लोकेशन की बजाय अगर प्रोग्राम, स्ट्रैटेजी, जॉइंट स्ट्रैटेजी कहते तो थोड़ा और पर्याप्त होगा। लेकिन फिर भी आज हम दोनों विभागों ने मिलके एक राज्यों को एक सहायता करने के लिए, क्योंकि सारे इसकी इम्प्लीमेंटेशन राज्य ही करेंगे। हम दोनों पॉलिसी की डिपार्टमेंट है। हम इधर से जो नीति निर्धारण करेंगे, राज्य उसको क्रियान्वयन करेगा। अभी संजय जी ने जो मेरे को सूचना दिया, 36 में से हम लोगों ने कुछ महीने पहले दोनों विभाग की ओर से सचिव स्तर पे हम दोनों ने एक जॉइंट सर्कुलर निकाला था कि क्या क्या करनी चाहिए। तब भी हमने कहा था कि हम एक गाइडलाइन देंगे, आपको काम मिलके करनी चाहिए, एक व्यापक चर्चा करके गाइडलाइन देंगे, ये तय हुई थी। आज 36 में से 31 राज्यों ने और केंद्र शासित इकाई ने इसकी अपने अपने राज्यों में जॉइंट सर्कुलर निकाला है, जॉइंट जियो निकाला है, जिसमें सूचना है कि हम मिलके काम करेंगे। क्योंकि इस बीच में अनेक चर्चा भी हुई, अनेक शंकाएं में भी आई कि क्या आंगनबाड़ी विभाग को शिक्षा विभाग अख्तियार कर लेगी। इससे लेके कई प्रकार की भ्रांति हुई। लेकिन हम लोगों ने डे 1 से हमारी स्पष्टता थी, दोनों की स्पष्टता थी, दोनों मिलके हमारे देश में जो दायित्व है उस दायित्व की संख्या थोड़ा मैं आपके सामने उल्लेख करना चाहूंगा। मैंने इसलिए कहा कि इसमें 3 विभाग जुड़ा हुआ है। वास्तविक इसमें से स्वास्थ्य विभाग भी जुड़ा हुआ है। जो मैंडेट है, एनईपी कहिए और प्री एनईपी कहिए, या इस विषय में जब भी सरकार ने चिंता किया है, उसमें से 3 विभाग से संबंधित काम आती है। हमारी देश में आज गर्भधारण करने वाले और नवजात शिशु के साथ जो माता जुड़ते हैं, लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर, इनकी संख्या हमारे देश में आज के दिनों में लगभग 1.25 करोड़ है। 0 से 3 साल तक, 0 से 3 साल तक हमारे देश में 4.25 करोड़ बच्चे हैं अप्रोक्सीमेटली, इधर उधर थोड़ा हो सकता है। ये दोनों इलाका में हेल्थ और WCD दोनों की कुछ ना कुछ भूमिका है। आज हमारे देश में लगभग बर्थ रजिस्ट्रेशन 100% हो गया है, ऐसा एक मेरा धारणा है। ऐसे कोई बालक और कोई बालिका नहीं छूटती है जो अपने स्थानीय सब सेंटर में जाके प्रेगनेंसी की पहले, डिलीवरी के समय, नहीं तो थोड़ा तुरंत डिलीवरी के बाद जाके हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। लगभग 100% रजिस्ट्रेशन हो पाती है। हमारी संबंध WCD की माता की एडोलेसेंट एज से शुरू होती है। धीरे धीरे आगे जब प्रेगनेंसी आती है, गर्भधारण मां करती है, कोई ना कोई हमारे दीदी उनके घर में पहुंच ही जाता है। पहुंच के उनकी देखभाल करना, उनकी स्वास्थ्य के बारे में चिंता करना, यानी बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में भी चिंता हम कर ही लेते हैं।
फिर 0 से 6 महीना तक भी हम मां के माध्यम से बच्चे की चिंता करते ही हैं। फिर 6 महीने से आगे 3 साल तक, जिनकी संख्या मैंने कहा 0 से 3 4.25 बच्चे हैं। फिर आगे 3 से 6 के अंदर हमारे देश में लगभग 4 करोड़ 30 लाख बच्चे, अभी 14 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र में जाता है। स्कूल में जो पहले से ही लगभग 3 लाख को लोकेटेड स्कूल था, आंगनबाड़ी जिसमें आंगनबाड़ी पहले से ही था, फंक्शनिंग अलग अलग था लेकिन एक परिसर में था। और कुछ बच्चे पहले 5 में जाते थे, एनईपी ने कहा कि 6 साल से जाएंगे बच्चे स्कूल में, लेकिन 5 तक भी स्कूल में जाते थे। इसे थोड़ा ओवरलैपिंग करते हुए 1.20 बच्चे, यूनिक बच्चे अभी स्कूल की कैटेगरी में है। प्राइवेट स्कूल्स में जो प्ले स्कूल है शहरों में, इसमें लगभग जो अनुमानिक संख्या है, मलिक जी कह रहे थे, अनुमानिक संख्या उसकी है लगभग 1 करोड़। ये मिला है तो आज हमारे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में प्रेग्नेंट मदर से लेके, पहले प्रेग्नेंट मदर की 1.25 तो मदर को ही गिनेंगे, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग, ये 1 करोड़ 25 लाख जिसकी संबंध सीधा उस शिशु से है, इसकी संख्या 12 करोड़ है। उसके अलावा लगभग और 3 से 4 करोड़, 4 से 5 करोड़ बच्चे जो किसी ना किसी कारण, जो अगर हम बार्थ रेट को अगर कैलकुलेशन करेंगे, पॉपुलेशन की ईयर ऑन ईयर बार्थ नंबर को हम कैलकुलेशन करेंगे और उसको 0 से हम 6 की कैलकुलेशन करेंगे, हमारी आइडियली बच्चे होनी चाहिए 16 करोड़, 17 करोड़ ऐसे कुछ बच्चे होनी चाहिए। पॉपुलेशन जनगणना 2011 की रेफरेंस हम करते हैं, उसको थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करके जो एक्सपर्ट्स ने नंबर निकालते हैं 16-17 करोड़ होगा। मैं इसीलिए उसको पहले उल्लेख कर रहा हूं कि इसके अर्थ हमारी दायित्व में 17 करोड़ नागरिक है, 17 करोड़ लोगों की देखभाल, हेल्थ, WCD और एजुकेशन, ये तीनों के दायित्व इन 17 करोड़ बच्चों की और माताओं की साथ जुड़ी हुई है। काम क्या करना मैं आपके सामने उल्लेख करने का आवश्यकता नहीं मानता हूं। इसके लिए हमने अलग अलग, अभी भी हेल्थ को कभी एक स्टेज पे मैंने दोनों सचिवों से अपेक्षा करता हूं, हेल्थ सेक्रेटरी महोदय को आपके साथ जुड़ के आप तीनों लोग देश में इसमें उसके ऊपर कॉन्सेंसस बनानी पड़ेगी, किसने क्या काम करना है। हमारी देश में अगर हम डेवलप्ड कंट्री होंगे तब हम ये कहेंगे हमारी बीच में 4-5 करोड़ बच्चे हैं जिनके बारे में हमें बहुत स्पष्टता नहीं है। ये व्यवस्था शायद बहुत उचित व्यवस्था नहीं होगी। आने वाले दशकों के अंदर, एक डिकेड्स के अंदर, आने वाले 10 साल, 22 साल की पहला 10 साल में हमें कम से कम हमारी गर्भधारण से लेके 6 एज तक, 6 तक जितने भी बच्चे हैं सभी लोग कहीं ना कहीं गिनती में आए, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में आए, उनकी न्यूट्रिशन, इनकी स्वास्थ्य, उनकी एजुकेशन, ये तीनों विषय में हम पर्याप्त ध्यान दें, ये हमारी दायित्व बनती है। इसके कॉमन स्ट्रैटेजी, कॉमन प्रोग्राम हम बनाएं, ये तो शुरुआत है। शुरुआत में आप सबको मैं बधाई देता हूं। कम से कम इस गाइडलाइन, जॉइंट सर्कुलर, उसकी लॉजिकल स्टेप हमने एक कदम आगे गया। कॉमन गाइडलाइन को लोकेशन के नाम पे हम लोगों ने आज निकाला, क्या क्या काम होगा, किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, कैसे कैसे हम उसको कार्य करेंगे, उसके बारे में हमने लिखा है। मित्रों, मैं जब आगे थोड़ा 1-2 विषय आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हमारे देश में जो आने वाले 25, 30, 40 साल कैसे होगा। जो बच्चा आज 6 महीने की है, आने वाले 22 साल में वो 23 साल के अंदर जा रहा होगा। शायद तब उस समय की जो लीडरशिप रहेगी, लीडरशिप यानी सोशल लीडरशिप, लीडरशिप यानी बिजनेस लीडरशिप, लीडरशिप यानी एकेडमिक लीडरशिप, लीडरशिप यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में जाना, ये सारे के लीडरशिप जो जाएगा आने वाले 2047 में, वो आज जन्म हो गया है, नहीं तो होने वाला है। जिसकी उम्र आज 5 हो गया है तो वो और एक स्टेप ऊपर रहेगा। जिसकी उम्र अभी 6 हो गया है, कम से कम 1 साल हमारी दायित्व अभी भी है, हमारी दोनों की दायित्व में है।
6 साल में जो बच्चा है वो आने वाले 22 साल के बाद वो हो जाएगा 28 का। शायद तो ग्लोबल लीडरशिप स्पेस में जा सकता है, जाएगा ही। तब हमारी दायित्व क्या अब हम समझे, विकसित भारत की लक्ष्य तब पूरा होगा जब ये सारे बच्चों की विदाउट मिस, हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम अब टेंटेटिव हिसाब करेंगे। हम आने वाले दिनों में भारत की 70% गर्भवती माता और माने आने वाले नवजात शिशु और स्कूल गोइंग प्री स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की 100% चिंता करेंगे, तब जाके हम उसको पूरा कर पाएंगे। इसमें कई प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कई प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी है। राज्य सरकारों के द्वारा चलने वाले प्रोग्राम होगा, भारत सरकार उसकी गाइडलाइन देगी, थोड़ा बहुत फंडिंग भी देगी। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी राज्यों की है। इसमें मानधन की भी विषय है, इसमें कॉम्पिटेंसी की विषय है, उसमें नॉलेज की भी विषय है। मैं 2-3 चीज सजेस्ट करना चाहूंगा। मैं अभी पूछ रहा था आंगनबाड़ी की मिनिमम क्वालिफिकेशन, दीदी बनने की मिनिमम क्वालिफिकेशन। कभी ये जो आपके शब्द लगाते हो दीदी वर्कर, ये वर्कर वाला शब्द कभी आप सोच समझ के थोड़ा उठा ही दोगे तो अच्छा ही होगा। ये वर्कर हमारी समझ की बाहर आती है, दीदी तो है ना, जिस राज्य में जो दीदी की पर्यायवाची उसी को लगा दो। वर्कर क्या होता है, कोई सम्मान की बात नहीं वार्कर से जुड़ती है। हमें इसको आदर के साथ अपनाना चाहिए, इसके बारे में कभी सोचनी चाहिए। ये अभी मैंने सोचा कि आंगनबाड़ी दीदियों की मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने सही मायने में उसको 12वीं रखा है। अच्छी काम क्या, मेरे तो मैं जानता हूं उसमें से बहुत सारे ग्रेजुएट भी होंगे, उनमें सारे सब दीदी लोग स्वीकृति दे रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग पीजी भी किए होंगे। हमारे जो प्राइमरी स्कूल के टीचर यहां बैठे उनमें से आपके वहां तो आपकी 1-2 पीएचडी वाले भी होंगे। हमारी इसमें से और बहुत सारे लोग बाई कंपल्सन नहीं आते हैं। मैं बहुत आपको जो मैं समाज में घूमता हूं, आंगनबाड़ी दीदियों को मिलता हूं या मेरे प्राइमरी स्कूल टीचर्स को मिलता हूं, जब उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पूछता हूं, जब मेरे को कोई पीएचडी मिलता है, कोई मेरे को एमए मिलता है, एमएससी मिलता है, मैं थोड़ा आगे उनको पूछता हूं आप यहां क्यों आए हो। मैं 75% मेरा अनुभव है बाई चॉइस आए हैं। जो इस कैटेगरी के लोग आंगनबाड़ी दीदी बने हैं या टीचर बने हैं, ये कोई कंपल्सन में नहीं बने, उनके साथ टीचरों के सामने तो ऑप्शन और भी होते हैं। जो एमए पढ़ा हुआ दीदी है या बीए पढ़ी हुई दीदी है, उसके सामने इतने मानधन में ऑप्शन और भी है। ये काम करते करते इनकी चॉइस हुई है, मैं भारत की बच्चों को मेरे जैसे मेरे बच्चे मान के मैं उनको पाल पोषण करूंगा। ये एक मिशन के रूप में आपकी जिंदगी में प्राइमरी स्कूल टीचर हो या आंगनबाड़ी दीदी हो बन चुकी है। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा अन्नपूर्णा दीदी, जो लोग 12वीं नहीं किए हैं, ऐसे भी कुछ दीदी हैं, आपने उनको रखना भी चाहिए। उनका अनुभव भी अपने आप में कॉम्पिटेंसी में कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन क्या एनवाईएस उनके लिए एक सहज, जैसे पिछले दिनों में हम शिक्षकों के लिए अलग मॉड्यूल बना के, अलग कोर्स बना के उनकी परीक्षा किए, क्या हम आंगनबाड़ी में जो दीदी 12वीं तक पढ़ना चाहेंगे, कोई कंपलसरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, जो 12वीं तक पढ़ना चाहेंगे उनको मौका देने की योजना बना सकते हैं क्या? ये मेरा एक प्रस्ताव है। दोनों विभाग उसके बारे में सोचिए। मित्रों, दुनिया तेजी से बदल रहा है। मैं भी आपको एक थोड़ा सा प्रश्न पूछूंगा। थोड़ा दीदी पहले बताए, आप में से कितने लोग इंस्टाग्राम में हो? दीदी थोड़ा शर्माओ मत, नहीं ऐसा थोड़ी है। आजकल बहुत लोग, मैं जब जाता हूं घूमने, बहुत दीदी, हाँ देखो अच्छे दीदी। प्राइमरी स्कूल टीचर में कितने इंस्टा में है? आप झूठ बोलते हो। मैं अगर अभी चेक कराऊंगा जो पार्टिसिपेशन गेस्ट लिस्ट में आपकी, अगर मैं दोनों विभाग के अधिकारियों को कहूंगा इनकी सबकी इंस्टा ढूंढो तो सबकी इंस्टा मिलेगी, और आप अच्छा भी करते हो। मैं आऊंगा फेसबुक तक। मैं थोड़ी आपको पूछा, इसलिए जानबूझ के आपको पूछा नहीं। फेसबुक में हो, व्हाट्सएप ग्रुप में तो हो ही। कोई चीज अच्छा आपको ध्यान में आता है, आप तुरंत ही उसको फोटो डाल के, उसको वीडियो हो, इसकी लिटरेचर उसको डाल के आपकी सहेलियों के अंदर, अपने परिवारों के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, आपकी सबके परिवार में भी एक ग्रुप है। सबके परिवार में जो ग्रुप है, बच्चे हैं, पति है या और कोई अत्यंत आत्मीय है,
उनकी भी एक कोर ग्रुप है। आज संवाद की नई माध्यम टेक्नोलॉजी बन चुकी है। कोई भी चीज आज मैं जानता हूं, इसमें आपके वहां आया हूं, मेरे निश्चित में शाम आते आते मेरे सुदूर गांव की एक दीदी जो मेरे अति आत्मीय हो मेरे को फोन करेगा, आप हमारे प्रोग्राम में आज गए थे। पक्का कहेगी थोड़ी देर में मैं उसको फेसबुक में डालूंगा तो उसको लाइक करेगी। मैंने कहा है दीदी तुम मेरे को बीच बीच में लाइक करते रहना। वो लाइक करेगी, लाइक करके फिर मेरे को फोन करेगी, मैंने आपको देखा था आज हमारे प्रोग्राम में। यह संवाद की, सूचना की, टेक्नोलॉजी की ताकत है। मैं कभी कभी सोचता हूं आपकी ये जो दुनिया 3 कोर्स आपकी बने हैं, 2 कोर्स आपकी बने हैं, नवचेतना, आधारशिला और शिक्षा विभाग की जादुई पीठ, तीनों चीज एक ही है। तीनों की एक ही चीज, इसके बाहर एक चीज, उसमें तीनों बच्चों को प्यार करो, बच्चों को आत्मीयता दो, बच्चों को संभालो, बच्चों को अच्छी बात कहो, अच्छी कहानी कहो, सद्बुद्धि दो। ये करते करते कम से कम आपकी सद्बुद्धि आ जाए। ये भी हमारी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। इसको मैं मानता हूं आज की दुनिया में, आज जिस समय में हम लोग मल्टीटास्किंग की रोल हमारी है, हम कई चीजें इकट्ठा करते हैं। आज पिछले दिनों में हमारे सामने जो ऑप्शंस था, आज ज्यादा ऑप्शंस है, हम ज्यादा एम्पावर्ड है। उस समय में हमें ये सारा विषय और आज सिखाने के लिए जरूरत ज्यादा है। कम समय में ज्यादा विषयों को सिखाना ये हमारे हमसे अपेक्षा है। क्या आप लोग कभी एआई यूज किए हो? क्यों? हमारी दीदी, शिक्षक दीदी लोग, आपने एआई यूज किए हो ना? क्या एआई, क्या प्लेटफॉर्म यूज किए हो आपने? ChatGPT। आप दीदी लोग आपने कभी किया है? हाँ, क्या किया है आपने दीदी? कौन सी प्लेटफॉर्म यूज किया? ChatGPT वाला। इसको इंग्लिश में पूछा या हिंदी में पूछा? हिंदी में पूछा ना। बैठिए दीदी, मेरा प्रश्न है, सुझाव है, आने वाले दिनों में हमें भारत के बच्चों के लिए, मैं शब्द लगाता हूं भारत के बच्चों के लिए, भारत के बच्चों के लिए भी प्रश्न आप पूछोगे कोई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को, ये बहुत सहज होने वाला है दुनिया। आपकी सभी की व्हाट्सएप में मेटा की एआई प्लेटफॉर्म पहले से ही है। अब थोड़ा उसमें हाथ लगाओ, आपको 3 बार पूछता है मैं आपको मदद कर सकता हूं क्या? वही मेटा पूछता है। दुनिया इतनी खुल चुकी है, इतना सहज हो चुकी है, हमें उसकी फायदा लेना चाहिए। विभाग दोनों से मेरा अपेक्षा है कि आप ऐसे ही कंटेंट बनाओ जो हमारी स्थानीयता के साथ। मैं सारे शिक्षिका और दीदी दोनों को यह अपेक्षा रखता हूं, आप अपने भाषा में, ये दीदी लोगों से मेरा थोड़ा ज्यादा अपेक्षा है, आपसे तो आप अच्छे करते हो। आप क्या करते हो, आपकी स्कूल में दीदी कोई जाके बच्चा आता है तो आपको कभी नमस्ते दीदी कहते हैं कि गुड मॉर्निंग दीदी कहता है? क्या कहता है? आप भी गुड मॉर्निंग पहुंच चुके हो। इनके भान तो गुड मॉर्निंग ही कहेगा। नमस्ते करता है ना। आप आगे चले गए। अच्छा क्या? नहीं ना, अच्छा क्या? देखो ये सारे हमको हमारे घर में जैसे बच्चों को रखना है, हम ऐसे रखते हैं, बच्चों को रखते भी हैं। हमें बच्चों को जड़ से जुड़वाना है। हम बच्चों को जैसे ही बनाएंगे वैसे ही बनेंगे। हमारी माँ, हमारे उन बच्चों की माँ पिताजी से ज्यादा, क्योंकि माँ से वो थोड़ा नाराज रहती है उस उम्र में। माँ उसको कहती है कि सब्जी खाओ, माँ उनको कहती है कि मैगी मत खाओ, माँ उनको कहती है कि फोन पे मत जाओ। उस समय में वो ज्यादा प्यार आपसे होती है उसकी। हम सभी की जिंदगी में पहला टीचर की आप अनोखी स्थान है। आप सब उस बच्चे की पहला टीचर हो, पहला शिक्षक शिक्षयित्री हो। आप जो चीज सिखाओगे वही वो सीख के जाएगा।
आप उसको कहोगे हाथ धो के खाना खाना, वो हाथ धो के खाना खाएगी। आप उसको कहोगे कि सब्जी खाओ, वो सब्जी खाएगी। मां कहने से नहीं खाएगी, आप कहने से खाएगी। ये इसके लिए क्या कहना चाहिए, आप चैट जीपीटी को पूछो, आप मेटा को पूछो, और पूछो भारतीय भाषा में। कोई हिंदी नहीं, हिंदी की जो जो आपकी जाए जो भाषा है। हमें भारत की बच्चों की आवश्यकता, भारत की बच्चों की मन, भारतीय बच्चों की संभावना की रिपोजिटरी बनानी है, एक डिक्शनरी बनानी है, एक कुंभ बनानी है, एक अमूर्त कुंभ बनानी है। कैसे बनेगा, आप पूछोगे तो बनेगा। भारत की बच्चों के मन में क्या चल रहा है, अगर 25 बार आप कोई प्लेटफॉर्म को पूछोगे तो वही तो समाधान दे देगा। वो समाधान धीरे धीरे हमारी भारतीय परंपरा से जुड़ेगी। अभी आप जो सोचते हो उसको कहते रहो आप, और बच्चे के उस क्लास के साथ खत समाप्त हो जाती है। अभी विभाग की दायित्व है उस प्रकार की मटेरियल आने वाले दिनों में, नवचेतना, आधारशिला, जादुई पिटारा, या राज्यों में कोई अच्छा मॉडल है, या आपकी निजी कोई अच्छा मॉडल है। आप एक बच्चे को, अच्छा इन दिनों में और एक नई चुनौती आपके सामने आई है, उसके बारे में भी आपको जानकारी की होने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के उपरांत हमारे दायित्व को थोड़ा और बढ़ाया है। पहले दिव्यांगों की लिस्ट 6 था, 6 या 8 था, 7 था, 7 को भी बढ़ा के 21 किया है। ऐसे बच्चे भी हमारे पास आते हैं, उनके साथ बात करना, उनकी विषयों को समझना हमारी दायित्व बढ़ा दिया है। उनके बारे में जानकारी कैसे मिलेगा, हमारे विभाग की दायित्व है उस प्रकार के बच्चों के अंदर क्या क्या प्रारंभिक लक्षण है, उसकी हमारी कार्यकुलम सिर्फ कहानी से नहीं होनी चाहिए, सिर्फ डूज डोंट से नहीं होनी चाहिए। चुनौती क्या क्या, उन बच्चों को संभालने के लिए चुनौती क्या है, उसके बारे में भी हमको आज सोचने की आवश्यकता है। बहुत सारे देशों में, मैंने कल किसी विशेषज्ञ को मिल रहा था, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना चाहिए। मैंने उनको कहा कि बहुत सारे विकसित देशों में कानून बन रहा है कि 10 साल की आयु तक या 5-6 क्लास तक बच्चों को फोन से दूर रखना। उन्होंने कहा फोन से दूर रखने के लिए कहा गया है, टेक्नोलॉजी से नहीं। आज की दुनिया में, कल देश में हमारी सेमीकंडक्टर की एक बड़ा अधिवेशन हुई है। सेमीकंडक्टर क्या है, एआई क्या है, बायो इकोनॉमी क्या है, चंद्रयान में क्या हुआ। हम अभी बच्चों को कहानी सुनाते हैं चंदा मामा की, बचपन से सुनाता है। क्या हम चंदा मामा के साथ चंद्रयान को भी जोड़ सकते हैं क्या? भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि को भी अपनी कहानी के सहज से, अत्यंत क्लिष्ट ना करते हुए समझा सकते हैं क्या? ऐसे जो डायनेमिक चीज आ रहा है, परिवर्तित चीज आ रहा है, इसको भी हम टेक्नोलॉजी का, हमारा तो इस दुनिया में, मेरे को पता नहीं आपके वहां आंगनबाड़ी दीदियां कितने संख्या में है? 13 लाख। आपके पास भी लगभग 8-10 लाख होंगे प्राइमरी स्कूल की टीचर, या ज्यादा होंगे? नहीं, आप थोड़ा 2 क्लास तक पढ़ाने वाले लोगों की संख्या उतना ही प्रोपोर्शनेटली होंगे। यानी 25 लाख जो ग्रुप है, उस 25 लाख लोगों को सबसे ज्यादा समझने की आवश्यकता, पढ़ने की मैं नहीं कह रहा हूं। सियाना बच्चा तो सियाना होते जाता है, वो मैच्योर होते जाता है आगे के क्लास में, उससे ऑटो पायलट में चला जाता है, अपने आप में कई चीज कर लेता है, पीयर लर्निंग हो जाती है। लेकिन जिस समय में बच्चों को हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है, वो सब हमारे दायित्व में रहते हैं। इन लोगों को संभालने के लिए जो कम्युनिटी लगेगी, जो समुदाय लगेगी 25 लाख लोगों की, उनको सबसे आधुनिक और आवश्यकता की चीजों से जोड़ने की माध्यम टेक्नोलॉजी हो सकता है। विभाग इस को लोकेशन की को स्ट्रैटेजी को, जॉइंट स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए निरंतर नई सूचना टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप तक पहुंचाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। अंतिम में, हमें आने वाले दिनों में, हमारी दुनिया जिंदगी में टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आने वाले 3 साल के बाद भारत की लगभग 2.5 प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के 2 लाख स्कूल तक, हाई स्कूल तक ब्रॉडबैंड की इंटरनेट पहुंच चुकी है। अभी जो असर और परख दोनों की रिपोर्ट आई है, उसमें
भारत की ग्रामीण इलाका के बच्चों की लर्निंग आउटकम शहरों की तुलना में अच्छा दिख रहा है। ये आप लोगों की मेहनत से हो पाई है। आंगनबाड़ी अगर दीदी अगर ना लगते तो ये संभव नहीं होता। आपने तो उसको 3, 4, 5 में जिस प्रकार के पढ़ा के आपने उसको भेजा और आपने उसको 5-6 में जिसे संभाला, जिसके कारण आज निपुण की दक्षता बढ़ी है। इन दिनों में कोरोना के उपरांत जो स्टैटिस्टिक्स आई है ये बहुत ही उत्साहजनक है, लेकिन हमें उसमें संतुष्ट नहीं होनी चाहिए। हमें 100% करनी है। देश की विकास की बात कहे, देश की वैज्ञानिक उपलब्धि की बात कहे, देश को महाशक्ति बनाने की बात कहे, एक ही रास्ता है, बच्चों को बढ़िया बनाना। बच्चों की बढ़िया बनाने के लिए आज हमने 2 पहिया को पक्का किए। आज पहिया तो पहले भी था, 2 पहिया को थोड़ा आज और नट बोल्ट टाइट करवाए और उनको थोड़ा अच्छा किए। लेकिन हमारे दायित्व में देश की जो ये माताओं को छोड़ देने से कम 15 करोड़ बच्चे हमारे दायित्व में हैं। इधर उधर कुछ भी गणित करो, 15 करोड़ बच्चे, कभी विभाग उसके एक्यूरेट डाटा भी ले आए। मैं अनुमानित करके 15 करोड़ बच्चों को अगर हम संभालेंगे तब जाके विकसित भारत हो पाएगा, तब हमारी FLN की लर्निंग आउटकम अच्छा हो पाएगा, तब हमारी निपुण भारत हो पाएगा, तब हमारी स्वास्थ्य ठीक होगा। बच्चा पढ़ने से ज्यादा चिंता उसकी स्वास्थ्य की करनी है, उसकी न्यूट्रिशन की करनी है, तब जाकर उसके मानसिक विकास होगा। ये सब के लिए फिर मैं आप दोनों को शुभेच्छा देता हूं और आने वाले दिनों में हम मिलकर और कार्यक्रम करें और जिम्मेदारी उठाएं। स्वास्थ्य विभाग को कभी आगे उसमें से औपचारिक रूप में समावेश करवाइए, संश्लिष्ट करवाइए और देश में इसको एक जन आंदोलन की रूप दे। आने वाले दिनों में देश की कोई संपूर्ण व्यक्ति के घर में शादी हो, उनको उनकी पड़ोस की स्कूल में, पड़ोस की आंगनबाड़ी में, बच्चों की स्कूल में उनको भोज देना ही देना पड़ेगा। ये जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। ये तिथि भोजन को उनके साथ जुड़वाना पड़ेगा। उनकी मन में ये एक भावना खड़ा करना पड़ेगा। आपके घर में लाखों रुपया आप खर्चा करते हो, क्या आपके पड़ोस के बच्चे की दायित्व आपकी नहीं है क्या? आप बड़े बड़ों को भरपेट लोग जो इनका पेट भरा हुआ उनको बुला के खिलाओगे। हमारे स्कूल में बच्चों को एक एप्पल, एक केला, एक खजूर, 2-4 पीस काजू नहीं देना चाहिए क्या? यह जन आंदोलन हमें खड़ा करना है। इसी अपेक्षा के साथ आप सबको पुनः एक बार बधाई।